नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है सामाजिक भेदभाव और सामाजिक न्याय, यानी कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले भेदभाव के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, है ना, कि है ना। पहले भेदभाव मतलब होता क्या है कि किसी एक आधार पे, है ना, मतलब वो आधार कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भेदभाव करता है, या फिर क्या होता है कि एक समाज दूसरे समाज से भेदभाव करता है किसी एक आधार पे, है ना। वो क्या हो सकता है, जाति हो सकता है, रंग हो सकता है, रंग के आधार पे हो सकता है ना, मतलब इनकम के आधार पे हो सकता है, मतलब किसी आधार पे जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर एक समाज, है ना, किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे समाज को या समाज के एक समूह को या व्यक्तियों के एक समूह को जब क्या करता है, भेदभाव करता है ना, मतलब उसके सोच, मतलब उसको क्या करता है, नीचा दिखाता है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भेदभाव कहते हैं। अब देखिए, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है डिस्क्रिमिनेशन? वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन। इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक व्यक्ति, ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे ही नहीं मानते हैं, बाकी मेरे जो भाई बहन हैं उनको वो ज्यादा मानते हैं। ठीक है, ऐसा है नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे के मन में ये बैठ जाता है। अब चूंकि वो बच्चा है तो मन में बैठ गया सो बैठ गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन हुआ। बच्चों को ये लगता है कि उसके जो फादर हैं, जो मदर है, यानी कि जो पेरेंट्स हैं, वो उनको कम मानते हैं और उनके बच्चे को, सॉरी, उनके जो भाई बहन हैं, जो और भाई बहन है, उनको अधिक मानते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, किसी न किसी बेसिस पे ये डिफरेंसेस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब दो भाई है और एक बहन है, तो दो भाई को एक भाई को, एक बहन को पैसा दे दिए, एक को नहीं दिए, है ना। तो क्या होता है, मन में बच्चा को ये बैठ जाता है कि, है ना, वो मेरे भाई बहन को ज्यादा पेरेंट्स मान रहे हैं, हमको कम मान रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब होता नहीं ऐसा, जनरली तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि माँ जो है अलग अलग बच्चा को अलग अलग तरीका से माने। ठीक है, लेकिन चूंकि बच्चा है उसके मन में बैठ जाता है। इसको ऐसे समझिए, अब जो जब प्रेमी प्रेमिका जो रहते हैं, जो नए नए जो प्रेमी प्रेमिका रहते हैं, है ना, वो एक दूसरा को बहुत केयर करते हैं ना, एकदम, है ना, तुम जो कहो वही बात करेंगे, है ना। तो वही कहने का मतलब जो है, एक जो मतलब केयरनेस जो है स्टार्टिंग में बहुत बढ़ा हुआ रहता है ना। तुम क्या कर रही हो, क्या खा रही हो, कहाँ हो, ये सारी बातें। ठीक है, लेकिन समय जब बीतता है तो थोड़ा सा क्या होता है, मतलब एक दूसरे पे फेथ हो जाने के कारण थोड़ा सा केयरनेस कम जाता है। ठीक है, तो अब लड़की कहेगी क्या, ऐसा होता नहीं है, बट लड़की को ऐसा लगने लगता है कि पहले वो ये जितना मेरे पीछे रहता था या जितना मेरा केयर करता था, अब वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हालांकि होता नहीं, लेकिन लड़कियों को ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, है ना। तो इसके बेसिस पे क्या होगा, वो लड़की उसको इग्नोर करना शुरू कर देती है। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, कभी कभी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सोशल हो जाता है। सोशल मतलब सामाजिक हो जाता है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन है, ये कैसे हो सकता है, ये समुदाय या धार्मिक समुदाय के बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, समुदाय या फिर धार्मिक समुदाय के बेसिस पे हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक धर्म के लोग जो दूसरे धर्म के लोगों के साथ जो भेदभाव करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, धार्मिक भेदभाव कहेंगे, है ना। एक धर्म के लोग जो दूसरे धर्म के लोगों के साथ जो भेदभाव करते हैं, वो उसको क्या कहेंगे, धार्मिक भेदभाव कहेंगे।
भारत जैसे सेकुलर कंट्री में तो ये कम देखने को मिलता है, या जो भी दुनिया में जितना जो भी सेकुलर कंट्री है वहां तो ये कम देखने को मिलता है। लेकिन जो सेकुलर कंट्री नहीं है, जहां जिस कंट्री का एक अपना स्पेसिफिक रिलीजन है, एक अपना धर्म है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान ले लेते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान चूंकि एक इस्लामिक कंट्री है, इसलिए वहां इस्लाम के लोगों को जो अधिकार है ना, वहां इस्लाम के लोगों को जो अधिकार प्राप्त है वो हिंदुओं को नहीं प्राप्त है ना। वहां के हिंदू जो है ऊंचे पोस्ट पे नहीं रह सकते हैं, वैकेंसी ही नहीं है वहां हिंदुओं के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए। ईरान में भी यही पॉलिसी है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्या इस्लामिक कंट्री है। तो इस्लाम कंट्री जो होता है ना, वो दूसरे धर्म के लोगों को, ठीक है, मतलब उतना प्रोवाइड नहीं करता है सर्विस, उतना सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करता है जितना अपने धर्म के लोगों को करता है। ये केवल हम पाकिस्तान और ईरान का ही बात नहीं बता रहे हैं, ये हर वो कंट्री के बारे में बता रहे हैं जो सेकुलर नहीं है, ठीक है। फिर जातिवाद देखिए, ये जातिवाद क्या है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्टिंग। चूंकि भारत जैसे देशों में जातिवाद बहुत बड़ा, जातिवाद का चादर बहुत बड़ा है, जातिवाद जो है अपना पांव बहुत अधिक पसार चुका है, ठीक है। तो यहाँ जो है जाति के कारण लोगों में भेदभाव होता है, नहीं, जो नीचे कास्ट के लोग जो होते हैं, जो दलित, नीचे नहीं उसको दलित कहिए, दलित कास्ट के जो लोग होते हैं, ठीक है ना, जैसे दलित कास्ट में जो भी लोग होते हैं, ठीक है ना, मतलब डिस्क्राइब करना नीडेड नहीं है, ठीक है ना। दलित जो मतलब जो लोग होते हैं वो अपर कास्ट के लोगों के द्वारा क्या करते हैं, उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, है ना, उनको नीचा समझते हैं। यानी ऊंची जाति और नीची जाति में जो भेदभाव जो पाया जाता है वो किस में आएगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन में आएगा, सामाजिक भेदभाव में आएगा। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है ये नस्ल, जो रेसिज्म है, जो नस्ल है ना, काला गोरा का जो भेद है, ठीक है ना। तो ये है ना, जो काले नस्ल के जो अमेरिका में तो काला गोरा का जो भेद है वो आज तक चलता आ रहा है ना, लगभग 400 वर्षों से अभी तक ये नस्ल भेद वहां पे खत्म ही नहीं हुआ है ना। तो ये क्या है, नस्ल भेद, यानी कि नस्ल के आधार पर, रेसिज्म के आधार पर आप जो भेदभाव करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, सामाजिक भेदभाव कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, रंग के आधार पे हम बताए हैं, रंग भेद आप लोग को समझा चुके हैं ना बढ़िया से, ठीक है, कि कलर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, रंग के आधार पर जो एक व्यक्ति जो गोरा है, गोरा काला वाला जो भेद होता है कि गोरा आदमी को भारत में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है ना, और मतलब काला आदमी को कम इंपॉर्टेंस देता है। इसमें हमारा मतलब भारत का जो विज्ञापन सेक्टर है ना, और भारत का जो सिनेमा जगत है, विशेष करके जो बॉलीवुड है, ये सब ना रंग भेद को बहुत आगे बढ़ाता है ना। आपको जो हम रंग भेद का जो वीडियो बताए हैं उसमें हम ये सब के बारे में अच्छा तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा रंग भेद का, ठीक है। तो रंग भेद क्या होता है, मतलब गोरा और काला, मतलब काला गोरा के आधार पे किसी को कम इंपॉर्टेंस देना और किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। हमारे मतलब यही समझिए कि हमारे देश में केवल हमारे देश में इंसान ही नहीं, हमारे देश में भगवान भी रंग भेद के शिकार हुए हैं, है ना। गाना आप लोग सुने होंगे, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, है ना। तो ये केवल रंग भेद से इंसान ही नहीं ये है ना, अपने आप को आहत महसूस करता है। भगवान कृष्ण भी अपने आप को क्या मतलब अपने आप को काला जब वो थे तो अपने आप को आहत महसूस करते हैं कि राधा गोरी क्यों है और हम काले क्यों हैं, ठीक है। चलिए, रंग भेद हो गया। लिंग भेद, यानी कि लिंग के आधार पे जो भेद, तो ये क्या हुआ, रंग भेद भी क्या होगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, सामाजिक भेदभाव हो गया। लिंग भेद देखिए, हमारे जो जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, लिंग भेद जो होता है, ठीक है। तो लिंग के आधार पे जो भेदभाव होता है वो भी क्या है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ही है। मतलब दुनिया भर के पुरुषों ने महिलाओं के साथ जो शोषण किया, ठीक है,
महिलाओं के साथ जो शोषण किया, और पुरुषों और महिलाओं ने मिलकर थर्ड जेंडर के साथ जो किया, ये पूरा दुनिया जानता है। ठीक है, पुरुष जो है दुनिया भर के पुरुष, ऐसा नहीं कि केवल अपना बिहार का पुरुष या भारत का पुरुष के बारे में बात करें, पूरा दुनिया भर का पुरुष, ठीक है ना, महिलाओं को हमेशा अपने से पीछे रखा। तो ये लिंग भेद का एक उदाहरण है ना, इससे क्या है, लिंग भेद का, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक उदाहरण है। ठीक है, और पुरुष और महिलाओं ने थर्ड जेंडर के साथ जो किया, ठीक है ना, यानी पुरुष और महिला जो है थर्ड जेंडर को अपने बराबर दर्जा नहीं देते हैं, है ना। तो ये जो पुरुषों और महिलाओं ने थर्ड जेंडर के साथ जो किया वो भी क्या है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक भेदभाव का प्रत्यक्ष उदाहरण है ना। आगे देखिए, तो ये सब आप जो है आप समझ चुके होंगे, इतना जो एग्जाम्पल है इसे कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब जहां हजारों सालों से सामाजिक भेदभाव चलता आ रहा हो, है ना, जैसे भारत जैसे देश में हजारों सालों से सामाजिक भेदभाव चलते आ रहा है, वो जाति के नाम पे, है ना, मतलब शूद्र जाति और ब्राह्मण जाति या क्षत्रिय जाति के नाम पे जो भेदभाव होते आ रहा है ना। तो कहता है कि समाज में हजारों सालों से जो सामाजिक भेदभाव चलते आ रहा है, ठीक है ना, इसमें समझिए कि भारत या दुनिया में, पूरे भारत या फिर पूरे दुनिया में महिलाएं जो है, ठीक है ना, पूरे भारत में या पूरे दुनिया में, क्योंकि समाज में हजारों सालों से सामाजिक भेदभाव चलते आ रहा है, और ये जो भेदभाव है सबसे ज्यादा स्त्रियों के प्रति था, महिलाओं के प्रति था। जैसे भारत या दुनिया में जो महिलाएं हैं वो अर्थव्यवस्था में उनका भागीदारी कम है ना। वो भारत या दुनिया के जितने जो भी महिलाएं हैं उनकी अर्थव्यवस्था में भागीदारी कम है ना। राजनीति में उनका भागीदारी कम है। आज जितना जो भी कैंडिडेट है, जितना कैंडिडेट मेल कैंडिडेट होते हैं, उतना क्या आप देखे हैं कि महिला कैंडिडेट है? नहीं। आपका आप जो विधानसभा क्षेत्र होगा उसमें देख लीजिएगा कि महिला कैंडिडेट कितनी है और पुरुष कैंडिडेट कितने हैं, है ना। सर राजनीति में भाग वो कम लेती है, राजनीति में कम भागीदारी है। समाज में उनका कम भागीदारी, कोई भी निर्णय होगा तो पुरुष लोग मिल के लेते हैं, महिलाओं को वहां जाना वर्जित रहता है, महिलाएं डिसीजन नहीं ले सकती है। यहाँ तक कि घर के, आपके घर के बारे में कोई डिसीजन है, आपके बहन का शादी करना है या आप ही का शादी करना है, ठीक है, तो आपके पापा, चचा, दादा यही लोग मिलके डिसीजन लेते हैं, ना कि आपकी मम्मी, आंटी लोग मिलके डिसीजन लेती है, ठीक है। उनका भागीदारी रहता ही नहीं है, जो फादर बोलेंगे वही होगा, है ना। नेक्स्ट, संपत्ति में उनका भागीदारी कम है ना। संपत्ति में भी भागीदारी कम है। जितना जो भी प्रॉपर्टी है दुनिया में, उसका मात्र 5% प्रॉपर्टी जो है महिलाओं के पास है। बाकी 95% प्रॉपर्टी का जो ऑनर है वो कौन है? पुरुष है, मेल है। समझ में आ रहा है? तो ये सब हजारों सालों से जो सामाजिक भेदभाव आते आ रहा है, इसी के कारण महिलाओं की भागीदारी अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, समाज में, संपत्ति में अभी तक कम है। और आने वाले मतलब 50 सालों तक अभी मतलब सुधरने वाला नहीं है ना। अभी हम लोग समझ लें कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत जल्दी से सुधर जाएगा, तो ऐसा होने में अभी कम से कम तो 50 साल लगेगा। आगे देखिए, सांसद में भागीदारी, ये भी सांसद में भागीदारी भी महिलाओं की कम है। भारतीय सांसद में अभी तक 10 से 12% ही महिला है ना। तो सांसद में जो भागीदारी है वो कम है। फिर बताए सिविल सेवा में